अरे आप ये क्या कर रहे हैं, समेट क्यों रहे सर? तो क्या करूं, तने पैक करके दे दियो। अरे भाई जी, इतना महंगा गहना खरीदने की हैसियत ही कोनी तो मैंने पहले बता देती। खामखा इतना महंगा महंगा सेट खुलवा दिए, पता ना कहाँ कहाँ से आ जावा है। भाई समेट ले सब। अरे जब इतना बजट ही नहीं था आप लोग का तो पहले बता देते ना। ये पता है रेयर पीस है ये नेकलेस का। अरे हम क्या करें, जब से हम आए हैं ये साहब ज्वेलरी की ढेर लगाए जा रहे, इसमें हमारी क्या गलती है? क्या है? वाह जी वाह, उल्टो चोर कोतवाल ने डांटे हैं। मैंने तो घनी देर पहले ही खबर लग गई थी कि इनके जेब में पैसा ना होवे, बस महंगा सामान देखना है। बस हो गई तारी बात, तब से सुन रही हूँ। चल, चल। अरे राजू, फोन लगा पुलिस ने। हमारी दुकान में आके मारे कोई धमकी है? गौतम चलो हम चलते हैं। हाँ हाँ मैडम जाइए, जाकर इसी तरह टाइम बर्बाद कीजिएगा जैसे यहाँ किया। कैसी बातें कर रही है? अरे सर, इन लोगों का डेली का नाटक है। मैंने कल भी इनको एंटिक मार्केट में देखा था, वहां भी ये तोड़फोड़ कर रहे थे और पैसे देने की बारी आई तो वहीं से रफू चक्कर हो गए। तो ये लोग वही हैं। ओह, अब समझ में आया मुझको। जब बीबी को कुछ खरीदवा नहीं सकते तो बस महंगा महंगा नेकलेस देखना है और फिर से उसे चोरी करने का इरादा भी रखना है। वाह। देखते ही देखते बात बढ़ने लगी। ये देखकर अवनी का गला सूख गया। सामने खड़े सेल्समैन अब उसकी बात सुनने को भी तैयार नहीं थे। तुमसे किसने कहा कि मेरी खरीदने की औकात नहीं है? गौतम के मुंह से निकली आवाज ने सभी को हिला दिया था। अरे वो नेकलेस 12 लाख को है, तू खरीद सके है के? खरीद सके तो ला दे पीछे। गौतम चाहे तो वो अभी के अभी अवनी के लिए पूरी दुकान खरीद सकता था, लेकिन इस वक्त वो अपनी पहचान किसी को बताना नहीं चाहता था। सेठ जी मेरी गलती है, मुझसे ही गलती हुई है। मुझे आपको पहले ही बता देना चाहिए था कि हमारा बजट सिर्फ 50,000 है। अगर आपके पास 50,000 की कोई ज्वेलरी नहीं है ना तो कोई बात नहीं, हम कहीं और से। अरे मैडम जी ये बात कोनी, हमारे पास हर प्रकार का गहना से। चल भाया दिखा दे सस्ता वाला। उसने अगले ही पल पास में खड़े सेल्समैन को ज्वेलरी दिखाने का इशारा कर दिया। अवनी ने अपना मन मारकर कुछ ही देर में एक सिंपल सा नेकलेस पसंद कर लिया जिसकी कीमत 60,000 थी। माँ इसकी पेमेंट कर दो। अवनी नेकलेस पैक करवाकर गीता को देखने लगी। पूरा मूड खराब कर दिया उस मनुष्य गौतम की वजह से। सीना फुला के इतने बड़े शॉप में लेके आए जैसे तो उसकी जेब में पैसे। ये लो। गीता ने तुरंत अपने पर्स से पैसे निकालकर कैश काउंटर में जमा करवा दिए। ये लो दे दे भाई। और शॉप से बाहर निकल गई। अनिल और अवनी भी उसके पीछे नेकलेस का बैग लेकर बाहर निकल गए, लेकिन गौतम अभी तक वहीं खड़ा शॉप ओनर को गुस्से में देख रहा था। क्या हो गया भाया, गई तेरी बींदड़ी? जब जेब में पैसा ना होए ना तो आदमी को हवा में नहीं उड़ना चाहिए है? ये बात सुनते ही गौतम गेट से बाहर निकल गया, लेकिन उसके गुस्से का गुबार अभी तक खत्म नहीं हुआ था। बाहर पहुंचते ही उसने देखा अवनी कार के बाहर उसका वेट कर रही थी। सर चाबी। आप लोग चलिए, मैं आता हूँ। अब और क्या बाकी रह गया है तुम्हारा? अंदर इतनी बेइज्जती करा कि तुम्हारा पेट नहीं भरा है क्या? तुम ही ले गए थे ना हमें इस महंगी शॉप में, अब पता नहीं और क्या नया। मॉम प्लीज। दरअसल आप गलत समझ रही हैं। मुझे कुछ सब्जियां खरीदनी थी, रात के लिए सब्जियां नहीं हैं। अब मार्केट जाए या कहीं भी जाए हमें क्या मतलब, कम से कम कुछ देर तो इस मनुष्य की शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। डैड सच कह रहे, लेट्स गो। चलो बैठो। गौतम वहीं खड़ा उन्हें जाते हुए देख रहा था। अपनी आंखों से अवनी की कार ओझल होते ही उसने अपनी शर्ट की बाहें चढ़ा ली और दोबारा उसी ज्वेलरी शॉप पर चला गया।
सर अभी बहुत सारे कस्टमर हैं, प्लीज आप बाद में आइए। मुझे वो 12 लाख रुपए वाला हार खरीदना है। गौतम की बात सुनते ही सभी सेल्समैन हंसने लगे। ओनर भी अपनी हंसी पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। के नेकलेस भाया थारो दिमाग अपनी जोरू के पर्स में छोड़ के आ गए हो के? मुझे तो लगता है इसके अंदर का जो मर्द है ना, अचानक अभी अभी जाग उठा है। अगर हंसी ठटोला हो गया हो तो काम की बात करें। तू सच में नेकलेस खरीदेगा? तेरी औकात नहीं है नेकलेस खरीदने की। मेरी औकात क्या है तुम ये सोच भी नहीं सकते। फिलहाल मैं यहाँ सिर्फ एक कस्टमर बन के आया। ए बहुत हो गई इसकी चेचे। सिक्योरिटी उठा के बाहर फेंक दो इसे। अब तू जाएगा सीधे पुलिस स्टेशन। ये जो शॉप है ना, इस पूरे मार्केट का बहुत नामी शॉप है। अगर एक भी आवाज दी ना मैंने तो लोग इतने इकट्ठे हो जाएंगे और तेरे साथ क्या क्या करेंगे मैं बता भी नहीं सकता हूँ। सबसे पहले तुझे यहाँ के लोग मारेंगे और फिर पुलिस स्टेशन में तुझे ले जाके पुलिस मारेगी। ये बात सुनते ही गौतम ने अपना मोबाइल निकाल लिया। वो अब पीछे हटने वाला नहीं था। हेलो मुंशी जी, शॉप नंबर 105 ओल्ड सिटी अजीत नगर। आपके पास 10 मिनट है यहां पहुंचने के लिए। किसको फोन किया था? कोई सुरमा को किया था क्या कि जो आएगा और तुझे बचा के लेके जाएगा? वो तुझे अगले 10 मिनट में पता चल जाएगा। सेल्समैन का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उसी वक्त आसपास के लोगों ने मौका देखते ही गौतम के ऊपर ताने बरसाना शुरू कर दिया। इस देश में गरीबी का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है इन जैसे गुंडों का। देखो तो सही, इतना जलील होने के बाद भी सामने खड़ा है। अरे इन लोग की जाति कुछ ऐसी होती है, चोरों चक्कों को क्या फर्क पड़ता है। देखो तो सही कैसे खड़ा है सीना तान के। शॉप के हर कोने में खुसर पुसर शुरू हो चुकी थी। वहीं कुछ लोगों को 10 मिनट बाद होने वाली तमाशे का इंतजार था। लेकिन तभी शॉप के बाहर एक के बाद एक बहुत सारी महंगी कारें आकर खड़ी हो गई। कारों के रुकते ही उनमें से हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड्स हाथों में गन्स लिए शॉप के बाहर खड़े हो गए। उसी वक्त एक कार से मुंशी जी बाहर निकलकर शॉप को ध्यान से देखने लगे। मुंशी जी को शॉप में आते ही गौतम सामने खड़ा दिखाई दिया। सभी बॉडीगार्ड्स ने पूरी शॉप को अब चारों तरफ से घेर लिया था। मुंशी जी के आते ही शॉप के अंदर लोगों की कानाफूसी शुरू हो गई। हम अगर आप इस छोटी सी दुकान में क्या करें? मुंशी जी, इस इंसान को मेरी औकात देखी। ये कहते ही गौतम सामने खड़ा सेल्समैन की आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। इतने सारे बॉडीगार्ड्स देखकर सेल्समैन का गला सूख गया और दिल की धड़कनें तेज हो गई। क्या गौतम अपनी सच्चाई बताएगा? आगे की कहानी फ्री में जानने के लिए नीचे दी गई लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप और देखिए इस शो के सारे एपिसोड्स।